गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने हिंदी रीडर में लेसन 5 स्टार्ट किया था, चाय की कहानी। इसमें हमने पढ़ा था कि मोहिनी एक छोटी लड़की है, उसका एक बड़ा भाई है मोगू। वो दोनों अपनी माँ के साथ क्या है, बागान के स्कूल में ही पढ़ते हैं। सॉरी, माँ के साथ नहीं, उनकी जो माँ है वो तो चाय के बागान में काम करती है और वहाँ बागान में ही एक स्कूल बना हुआ है, वहाँ पर ये मोहिनी और मोगू दोनों पढ़ते हैं। स्कूल के बाद मोहिनी जो है अपनी माँ के साथ चली जाती, माँ के पास चली जाती है, और मोगू जो है वो एक चाय की दुकान पर काम करने के लिए जाता है। काम से आने के बाद वो तीनों वहाँ पर बैठ के चाय पीते हैं। जब चाय पीते हैं तो क्या होता है, उसी बीच में एक छोटी लड़की आती है और वो मोहिनी से कुछ पूछती है। मोहिनी के हाथ में चाय की पत्तियाँ होती हैं, उनको देखकर जो है वो पूछती है कि ये क्या है। तो फिर मोहिनी क्या करती है, वो पत्तियाँ उनको उस लड़की को दे देती है और कहती है कि मैं इन्हें चाय के बाग से तोड़कर लाई हूँ। अब आगे देखिए क्या होता है। रिया ने चाय की पत्तियों को ध्यान से देखते हुए कहा, दीदी मगर ये तो हरी हैं, दिल्ली की चाय पत्ती तो काली होती हैं। जब चाय की पत्तियां उसको दी तो वो हरी थी, तो उसने कहा कि दीदी ये तो हरी हैं, लेकिन जो हमारी दिल्ली में चाय आती है, चाय की पत्ती होती है, वो तो काली होती है। क्या वे प्रदूषण के कारण काली हो जाती है? रिया की बात सुनकर मोहिनी, मोगू और उनकी माँ तीनों हंस दिए। मोहिनी की माँ ने मोहिनी से कहा, मोहिनी तुम रिया को चाय की पत्ती के बारे में बताओ, तब तक मैं और मोगू बाजार से सामान लेकर आते हैं। अब मोहिनी जो है रिया को चाय के बारे में बताती है। क्या कहती है, रिया जो चाय की पत्ती तुम दिल्ली में खरीदते हो वह भी इन्हीं बागानों में से ही आती है। हम इन पहाड़ों पर चाय की खेती करते हैं, यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय की खेती के लिए अनुकूल हैं। चाय की खेती के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतकर खेत तैयार किए जाते हैं, फिर उनमें चाय के बीज या कलमें रोप दी जाती हैं। कुछ दिनों बाद पौधे बढ़ने लगते हैं। चाय के पौधे 2 से 2.5 फुट होते हैं। इन पत्तियों को लगातार तोड़ा जाता है ताकि पौधों की ऊंचाई अधिक न बढ़े। मतलब क्या है, साथ साथ जैसे पत्तियाँ उगती जाती है वैसे वैसे तोड़ भी ली जाती हैं। पौधे की केवल ऊपरी दो छोटी व कोमल पत्तियाँ ही तोड़ी जाती हैं, और वह भी केवल हाथ से। इन पत्तियों को हम चाय कारखानों में भेज देते हैं। चाय कारखाने बागानों के पास ही होते हैं, वहाँ इन पत्तियों को सुखाकर तोड़ा और कूटा जाता है। सूख जाने के कारण ही पत्तियों का रंग काला हो जाता है। गंध और स्वाद के लिए, गंध मतलब खुशबू, इनमें कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। फिर इन्हें डब्बों में सील बंद करके मतलब उनकी पैकिंग करके बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। रिया, क्या तुम जानती हो कि असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है और भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है? मतलब क्या है, जितनी संसार में चाय पत्ती होती है ना, उसमें दूसरे नंबर पर हमारा जो भारत देश है, उसमें चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब दूसरे नंबर पर। ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। रिया, क्या तुम चाय की कहानी सुनना चाहोगे? रिया बड़े ध्यान से मोहिनी की बातें सुन रही थी, झट से बोली, हाँ हाँ दीदी, मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तब मोहिनी ने कहानी सुनानी मतलब क्या शुरू की। चीन देश का एक राजा था, उसे बहुत नींद आती थी। वह हमेशा थका थका सा और सुस्त रहता था। नींद में रहने के कारण राजकाज भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। परेशान होकर उसने राज वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसे कुछ पत्तियां चबाने के लिए दी। राजा ने जैसे ही पत्तियों को चबाया वह ही थू थू करने लगा। गुस्से में उसने पत्तियां फेंक दी और वैद्य को कैद करने का हुक्म दिया। एक सेवक राजा के लिए गर्म पानी लेकर खड़ा था। कुछ पत्तियां गर्म पानी में जा गिरी। पूरे कमरे में एक गंध फैल गई। राजा को बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसने सेवक से पानी लेकर चखा। मतलब क्या है, जब गुस्से में राजा ने वो पत्तियां लेकर फेंकी तो वो पानी में, जो गर्म पानी उसके सेवक ने लिया हुआ था, उसमें जाकर गिर गई। पानी का स्वाद उसे अच्छा लगा। उसने पानी के 2-3 घूंट पिए। अब वह तरोताज़ा महसूस कर रहा था। उसका सारा गुस्सा उड़न छू हो गया। उड़न छू मतलब गायब हो जाना। उसने अपने सिपाहियों से वैद्य को छोड़ने के लिए कहा और उसे बहुत से पुरस्कार दिए। मतलब क्या, उसको बहुत से इनाम दिए। चाय की कहानी सुनकर रिया बहुत खुश हुई। दिल्ली जाकर अब वह अपने दोस्तों को यह कहानी सुनाएगी। इतने में मोहिनी की माँ और भाई भी बाजार से लौट आए। रिया ने तीनों से विदा ली और अपने माता पिता के पास लौट गई। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। इसके शब्दार्थ, श्रुतलेख और बुक वर्क मैं आपको सेंड करूँगी। बाकी का काम हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।